हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल इंग्लिश क्लासेस। हम लोग पिछले क्लास में वॉइस स्टार्ट किए थे। वॉइस में ये पढ़े थे कि वॉइस किसे कहा जाता है, अब वॉइस के कितने काइंड्स होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बताए थे उसमें। अब यहाँ पर हम लोग को सीखना है कि एक्टिव जो सेंटेंस होता है, जो हम लोग टेंस में पढ़ते हैं, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, उसी के रूल्स हम लोग जनरल रूल्स पढ़ेंगे। देखिएगा, हेडिंग बना है रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव, यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का नियम। तो पहला जो नियम है, देखिएगा पहले लिखा कि एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ ऐसे नियम है जिन्हें जनरल रूल्स कहा जाता है। कौन सा रूल कहा जाता है जी? जनरल रूल्स कहा जाता है। और कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जो कुछ खास प्रकार के सेंटेंस के साथ लगता है। तो हम लोग जनरल रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिएगा, पहला लिखा है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट जो होता है उसको पैसिव वॉइस से क्या बना दिया जाता है जी? सब्जेक्ट बना दिया जाता है। एक एग्जांपल हम नीचे दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिएगा, यहाँ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जैसे लिखे कि अमन इट्स ए मैंगो, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। सब्जेक्ट प्लस ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बताया गया जी कि एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ देखिएगा, ये पैसिव वॉइस दिखाई दे रहा है। तो पैसिव वॉइस जो है यही ना ऑब्जेक्ट है जी। तो इसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे जी? पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट इसके नीचे कर दे रहे हैं। तो ए मैंगो के यहाँ लेकर ला के लिख दिए ए मैंगो, पहला स्टेप। अब देखिए दूसरा हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए लिखा है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट है ना, यही पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमेशा लास्ट में होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होता है। तो अमन ये है तो नाम में चेंजिंग नहीं होता, नाम को वैसे ही वॉइस में लिख दिया जाता है। दो स्टेप हो गया, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा, हो गया। अब देखिए एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस के क्या बना दिया जाता है जी? सब्जेक्ट बना दिया जाता है। उसके बाद से एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। दो स्टेप क्लियर हो गया। तीसरा देखिएगा, पैसिव में बने सब्जेक्ट के अनुसार। तो पैसिव के सब्जेक्ट यही ना है जी। देखिए ये आपका पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यही ना जी। तो पैसिव में बने सब्जेक्ट के अनुसार तथा वर्ब के टेंस के अनुसार बी क्रिया का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान में रखिए। कौन सा क्रिया का जी? तब बी क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब बी का जो प्रयोग है टेंस के अनुसार हम लोग अलग अलग फॉर्म में करते हैं। प्रेजेंट में होता है तो इज एम आर, पास्ट में वाज वर, कंटिन्यूअस तो बीइंग, परफेक्ट तो बीन, ऐसे करके हम लोग को पढ़ना। एक फॉर्मेट हम बता देंगे उसका। तो यहाँ देखिए ए मैंगो हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो क्या लिखेंगे जी? सिंगुलर है तो इज। दो तीन स्टेप हो गया। चौथा देखिएगा, बी क्रिया के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बना है ना जी, इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी फॉर्म का प्रयोग है। दो स्टेप। उसके बाद से एक्टिव वॉइस में चाहे कोई भी मेन वर्ब, ये पांचवा V5 है। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है, V4 भी हो सकता है, V5 भी हो सकता है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो देखिएगा यहाँ इट का V3 इट्स लिखा है तो इसका V1 होता है इट, V2 इट, V3 क्या हो जाएगा जी? ईटेन हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे जी? ईटेन हो गया। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, वो भी बी क्रिया के तुरंत बाद, बी फॉर्म के बाद। उसके बाद से देखिएगा पांचवा स्टेप, पैसिव में बने ऑब्जेक्ट के पहले, पैसिव में बने ऑब्जेक्ट के पहले सामान्यतः प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। यही स्टेप देखिएगा, यानी पैसिव वॉइस में जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना जी, उसी के ठीक पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जी? बाई का प्रयोग कर देंगे। ये बाई प्रीपोजिशन है। तो देखिए आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक बार और हम बता दे रहे हैं कि एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है,
एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा स्टेप, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। 2 स्टेप हो गया। तीसरा, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अनुसार तथा वर्ब के टेंस के अनुसार कि कौन सा टेंस का वो वर्ब है उसके अनुसार हम लोग बी क्रिया का प्रयोग करते हैं। उसका फॉर्मेट अलग से बताएंगे। ऐसे हम बता दे रहे, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट होगा तो वाज वर, कॉन्टिन्यूअस होगा चाहे वो ऑल कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो तो उसमें बीन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, परफेक्ट होगा तो बीन का, ऐसे करके। उसके बाद से देखिएगा, जो पैसिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना जी, तो उसके ठीक पहले हम लोग बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते थे। ये आपका 5 अभी तक बताए हैं, इसको खूब अच्छे से आप लोग लिख लीजिए। इसके आगे हम लोग बता रहे, मिटाए इसको। देखिएगा, रूल नंबर 6 जो है, प्रोनाउन का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में होता है, जैसे हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, आई एक्टिव वॉइस में, आई हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद करता हूँ, ये आपका एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। तो प्रोनाउन का प्रयोग जब सब्जेक्ट के स्थान पर होता है तब यह नॉमिनेटिव केस में कहलाता है, यानी ये सब्जेक्ट के स्थान पर है तो नॉमिनेटिव केस में रहता है, और वही जब इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तब वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस दोनों हम दिखाए हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो देखिए आपका सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा तो इसमें से कोई एक रहेगा। देखिएगा नीचे थोड़ा सा कैमरा कर रहे हैं, देखिएगा तो आपका नॉमिनेटिव केस के रूप में आई है, तो आई को जब हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा जी, मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। और फिर उसका अपोजिट मी का सब्जेक्टिव आई, अस का वी, ऐसे कर दें। एक एग्जांपल यहाँ दिया है, आई हेल्प यू, इसको बनाना है तो यू यहाँ ऑब्जेक्ट का स्थान पर है ना जी, तो यू ऑब्जेक्ट का स्थान पर हो या सब्जेक्ट का स्थान पर सेम होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दीजिए, यू। अब यू के बाद से बी फॉर्म का प्रयोग करना है तो बी फॉर्म यहाँ क्या आ जाएगा जी, आर। उसके बाद से मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में, तो हेल्प का भी 3 यहाँ क्या आ जाएगा जी, हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो बाय लिख देंगे, और उसके बाद से जो सब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे जी, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो आई का यहाँ क्या हो गया जी, मी हो गया, याद रहेगा। और वही यहाँ पर सेंटेंस मान लीजिए लिखा रहे कि सी लव्स मी, ठीक है, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा जी, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। तो आई के साथ बी फॉर्म कौन लगेगा जी, एम। उसके बाद से लव का भी 3 लव्ड, उसके बाद से बाई, सी यहाँ पर सब्जेक्ट है ना जी, तो सी का यहाँ सब्जेक्ट के रूप में, तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएगा जी, और यही चीज सीखना है हम लोग का, याद करना है। अब मी यहाँ ऑब्जेक्ट था तो इसका सब्जेक्टिव रूप मी का आई, देख लीजिए ये आपका 6ठा रूल हो गया। ठीक है, इसको खूब अच्छा से लिख लीजिए। मिटाएं। देखिएगा एक रूल नंबर हम 6 के बाद से 7 नंबर बता दे रहे हैं आप लोग को। 7 नंबर में क्या है कि यदि एक्टिव वॉइस के, किस वॉइस के जी, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है जी, समवन, समवन दिख ही नहीं रहा जी, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर समवन, somebody, somebody को थोड़ा सा देखिए आप समझिएगा, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर someone, somebody, anybody, anybody, everybody,
एवरीबॉडी, नोबॉडी, नोबॉडी, पीपल, ईटीसी रहे। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर क्या जी, समवन, समबडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, पीपल, ईटीसी रहे। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस के तो सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा, पैसिव वॉइस बनाते समय उसके ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस चीज में से कोई लिखा नहीं जाता, जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं लोप, यानी मिसिंग कर दिया जाता है, हटा, रिमूव कर दिया जाता है। याद रहेगा क्या बता जी कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर समवन, समबडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, पीपल, इसमें से कुछ भी रहे तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसके ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये नहीं लिखते। और जब ये नहीं लिखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले बाई का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। दो चीज ध्यान में रखिएगा, जब ये नहीं होगा तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद से देखिएगा हम बी फॉर्म का एक फॉर्मेट भी बता दे रहे हैं, इसको पहले लिख लीजिए लोग। देखिएगा ये आपका बी फॉर्म है। हम लोग जो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मान लीजिए एक्टिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 रहता है, तो उसको पैसिव में चेंज करते समय पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म इसमें से कोई एक लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव है उसको पैसिव में बदलना है तो वाज या वर में से कोई एक लगाएंगे पैसिव में, पैसिव सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद से देखिएगा बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें V3 हो, उसके सब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये बीन का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। ये आपका बी का बेस फॉर्म है। एक दो एग्जाम्पल हम नीचे बता दे रहे हैं। एक उस पे जो आपका समवन, समबडी था, समबडी लेकर समवन एक्टिव वॉइस में देखिए, समवन स्टील माई पेन, समवन स्टील माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुराया। तो ये एक्टिव वॉइस में हो गया। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे जी, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो माई पेन हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या लगाएंगे जी, सिंगुलर रहता है इज। उसके बाद से स्टील का V3, स्टील, स्टोल, स्टोलन। उसके बाद से ये सम बताए हैं कि सब्जेक्ट के रूप में समवन, समबडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, पीपल इत्यादि रहे तो उसको पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता। तो जब वो नहीं लिखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका पैसिव वॉइस इतना ही हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे हम बोले कि ही टीचेज ऑस, ही टीचेज ऑस, वो हम लोग को पढ़ाते हैं। तो इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या करेंगे जी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना जी। तो इस ऑब्जेक्ट ऑस है तो ऑस का सब्जेक्टिव उसमें फॉर्मेट में बताए थे तो क्या हो जाएगा जी, वी। और वी के अकॉर्डिंग क्या होगा जी, यहाँ पे आर। और उसके बाद से टीच का V2 और V3 होता है टॉट। हम लोग को लिखना क्या होता है जी, पैसिव में मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लिखा जाता है तो टॉट हो गया। उसके बाद से बाई, ही का क्या हो जाएगा जी, हिम हो जाएगा। आज हम लोग पढ़े ये हैं कि रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव, यानी एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है उसके 7 रूल बताए। यदि ये 7 रूल ध्यान में रहेगा तो आसानी से हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय कीजिए लो आप लोग। जय हिंद, जय भारत।